फ्लावर एम्प्रेस को विश्वास था कि हान सेन उसके हमले नहीं सह सकता। अब और वह पूरी तरह से पराजित नहीं हुआ था, लेकिन वह ठीक था। तुम्हें मेरे फ्लावर स्टैम्प से कुचला गया है ना? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे मार सकते हो। आप शायद अपनी सारी शक्ति का उपयोग मेरे फूलों के कुचले हुए वजन का सामना करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर आप मुझ पर हमला करने वाली किसी भी शक्ति को हटाते हैं, तो वे आपको मार देंगे। फ्लावर एम्प्रेस ने अपने सुंदर चेहरे के विपरीत पागलपन से चकमा दिया। हालांकि फ्लावर एम्प्रेस एक राजा आत्मा थी, वह पैदा नहीं हुई थी। काफी लंबे समय तक वह एक मानव महिला से ज्यादा कुशल नहीं थी। मुझे माफ कर दो, क्या आपने कुछ कहा? हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके शरीर के सभी फूलों को सिकोड़ दिया। उसने ऐसा लापरवाही से किया, जैसे कि उसे सहन करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगी हो। फूल महारानी पत्थर से लदी, आसमान में गिरे फूलों को देखकर जैसे वह जमी हुई थी। उसकी शक्ति उस पर प्रभावी नहीं थी। स्वर्गीय महारानी ने पहना था एक रूखी मुस्कान। दिन के राजा का चेहरा उतर गया और उसने मन ही मन सोचा, तब से वह उसे हराने में विफल रही, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे पूरा करना होगा उसकी शर्त का अंत। यह सोचकर दिन के राजा का दिमाग एक स्थिति के आगे झुक गया, बेचैन अराजकता। वह अब सीधे नहीं सोच सकता था, बीच में संकट जो उस पर झपटा था। तुम अश्लील हो, फ्लावर एम्प्रेस ने हान सेन को महसूस किया, संपूर्ण समय केवल दिखावा कर रहा था। उसने अपनी थकावट का नाटक किया था और पूरे समय कांपती थकान। उसने ऐसा इस उम्मीद में किया था कि सौमुक्त मौके तक पहुंचने से पहले वह बाजी नहीं हटाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उसने सचमुच अपना सौमुक्त दे दिया था। अब उसके पास दांव से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं अश्लील क्यों हूँ? मैंने शर्त की पेशकश की और वादे के अनुसार आपको मुफ्त घूंसे दिए। आपने मेरी शर्तों को स्वीकार किया, निष्पक्ष और वर्क। हान सेन मुस्कुराया। तुम बस हो। फ्लावर एम्प्रेस के पास कोई तैयार प्रतिक्रिया नहीं थी, और उसे यकीन नहीं था कि वह जवाब में क्या कह सकती है। अब मेरी बारी है, ठीक है? तो अपने आप को तैयार करो। हान सेन अपनी मुट्ठी उठाए, और एक पवित्र प्रकाश भीतर और बाहर इकट्ठा हो गया। बोलिए। फ्लावर एम्प्रेस लगभग दयनीय लग रही थी, और उसने चुपचाप विनती की, कृपया कोमल बने। उसके बाद फ्लावर एम्प्रेस ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके अंत की प्रतीक्षा की। मौत का सामना करते हुए वह कितनी नाजुक लग रही थी, यह महसूस करना मुश्किल नहीं था। उसके लिए सहानुभूति। उसकी लंबी पलकों के साथ आंसू बहने लगे और उसके गालों के आलिंगन पर गिर पड़े। किसी भी आदमी को स्वेच्छा से इस तरह नष्ट करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। महिला, महिला, वेदना। हान सेन ने बिना पछतावे के उसे मुक्का मारा, जैसे खून और फूल आतिशबाजी की तरह हवा में फट गए। हान सेन के शरीर में प्रवेश करने के लिए एक गुलाबी पंखुड़ी उतरी। किंगवुड जीन 1, चौथी रैंक हासिल की। इसे देखकर दर्शकों का हर जोश ठिठक जाता है। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी। राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे इतनी बेरहमी से नष्ट कर दिया। राजा, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर रहा हूँ। हम में से केवल एक ही होगा। बच जाओ, फूल महारानी ने जवाब दिया, और वह गुस्से से चिल्लाई नहीं। इतने नाजुक दिखने वाले व्यक्ति से किसी ने संभव सोचा था? दया पाने की आशा में उसने अपने आप को इतना कमजोर बना लिया था। और अभी तक हान सेन बहकाया नहीं गया था। उसने उसे मार डाला और सबके सामने अपमानित किया। आप सही कह रहे हैं, हमने काम नहीं किया है। आप मुझे 100 चुंबन देना चाहते हैं, याद है? हान सेन ने ठंडेपन से जवाब दिया। फूल महारानी अपने गुस्से में शर्त के बारे में भूल गई थी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी बात का इतना पछतावा नहीं किया था। और अब जब हान सेन ने फिर से इसका जिक्र किया था, तो देखने वालों के सामने, उसने जानती थी कि वह खुद को और अधिक बदनाम नहीं कर सकती और छोड़ सकती है। फूल महारानी का चेहरा लाल था, और वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। वह नहीं जा सकती थी, और वह उसे 100 बार चूम नहीं सकती थी, जो कि सभी स्पिन्स के सामने दिखती थी। हान सेन ने द किंग ऑफ डे को भी गुस्से में देखा। वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ने और हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे एक और महिला राजा की आत्मा ने रोक दिया। किसी अन्य लड़ाई के इंतजार के साथ हान सेन ने आगे बढ़कर फ्लावर एम्प्रेस को पकड़ लिया। उसने उसे अपने में रखा। हान सेन को पता था कि किंग स्पिन उसे सेट करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वो उनमें से किसी को भी इतनी आसानी से हुक से बाहर नहीं निकलने देना चाहता था। फ्लावर एम्प्रेस जितनी हैरान थी उतनी ही शर्मिंदा भी थी, लेकिन वह अपने हमलावर को दूर धकेलने के लिए बहुत कमजोर थी। हान सेन ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। यह एक जीव को कोसने का समय है।
कबूतर के बाद उसके स्वादिष्ट पी में हान सेन ने यह कहा, हथियार, मैं तुम्हें मार दूंगा। दिन का राजा अब अपनी पकड़ नहीं बना सका जीभ, इसलिए वह आगे भागा। रास्ते में एक सूरज में बदल रहा है, वह हान सेन की ओर दौड़ा। फ्लावर एम्प्रेस विरोध नहीं कर सकी और वह हान सेन के अंदर नर्म हो गई। बूम! हान सेन ने एक हाथ से फ्लावर एम्प्रेस को पकड़ना जारी रखा, क्योंकि उसका दूसरा हाथ तेजी से बाहर पहुंचा और पागल आदमी को मुक्का मारा। उसके नए संयम का सूरज कमजोर शीशे की तरह टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। किंगफायर जीन 1, रैंक अपरिवर्तित। मैं अभी के लिए इस चुंबन को स्वीकार करूंगा। बस याद रखना, तुम मुझ पर एहसान करते हो 99 और मैं दूसरी बार लेने के लिए वापस आऊंगा। हान सेन को पहले से ही वह मिल गया था जो वो चाहता था, इसलिए उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। उसे किसी और संकट में डाल दो। उसे एक संक्षिप्त मुस्कान के साथ वह घुमा और अभयारण्य में लौट आया। राजा ने एक ही दिन के दौरान सत्य के राजा, फूलों की महारानी और दिन के राजा को मार डाला था। बात जल्दी फैल गई। हान सेन की उपलब्धि की आत्माओं के बीच, जिन आत्माओं ने पहली बार लड़ाई देखी थी, वे हान सेन पर विश्वास करती थी सभी समय की सबसे बड़ी आत्मा हो। अगर वह अपने 9 अनलॉक करने में सक्षम था जीन ताले, वह सम्राट बनने में सक्षम होगा। या शायद यहाँ तक। पौराणिक 10वां जीन ताला। राजा का नाम दूर दूर तक फैल गया। यह एक घरेलू नाम था। वह अब तक पैदा हुई सबसे मजबूत आत्मा के रूप में घोषित किया गया था। और इस तथ्य के बावजूद कि सभी आत्माएं सीखना चाहती हैं कि वह कहां से आया है, ऐसा नहीं खोज की गई। वह अभी भी एक पहेली था। आत्माओं ने अभी भी अनुमान लगाया उन्हें एक सम्राट का पुत्र होना था, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। इसका समर्थन करें www.isyanoval.com 100 प्रतिवेदन। इसके बाद कुछ समय के लिए हान सेन स्पिरिट बेस पर नहीं लौटा, और उसने सोचा कि वह कैसे बाहर जाकर उत्परिवर्ती प्राणियों का शिकार कर सकता है। हालांकि व्यक्तिगत शौकीनों के लिए स्पिरिट जीन महान थे, लेकिन उन्होंने किसी की फिटनेस में वृद्धि नहीं की। अगर उन्हें मजबूत बनना है तो उन्हें अपनी फिटनेस बढ़ानी होगी। अगर वह गठबंधन या अभयारण्य में था, तो सुपर किंग स्पिरिट मोड अभी भी केवल 3 सेकंड। अध्याय 921, डरावनी प्रतिभा। गांठों को आबाद करने वाले बहुत सारे शक्तिशाली जीव थे। थॉम फॉरेस्ट का विस्तार जीव हान सेन वर्तमान में असमर्थ था हराना। भले ही हान सेन अपनी सुपर किंग स्पिरिट का इस्तेमाल लंबे समय तक कर सके। 6 या अधिक सक्रिय जीन लॉक वाले जीवों को मारने का समय होगा। अविश्वसनीय रूप से कठिन। मुझे अपनी स्केट्स पहननी चाहिए और अपना दूसरा जीन लॉक खोलने के लिए जल्दी करना चाहिए। मुझे वह करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने मूल और आदिम जीनो पॉइंट को अधिकतम करना चाहिए। मेरा फिटनेस स्तर होना चाहिए। मेरे लिए तीसरा जीन लॉक खोलने के लिए पर्याप्त है। हनो सेन ने अपने अगले कदम पर विचार किया। वेदना। जैसे ही हान सेन अंतिम विचार में था, अचानक एक ज्वलंत ब्लेड दिखाई दिया और उसके पास विस्फोट हो गया। वह कैसा था? क्या मेरी एस क्लास हाइपर जीनो 8 कूल है या यह कूल है? चू मिंग बदसूरत मुस्कुराया, जैसे कि हथेली के ऊपर आग लगी हो। उसका हाथ। यह बुरा नहीं है। हान सेन ने सिर हिलाया। आपकी हाइपर जीनो कला क्या तत्व है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? चू मिंग ने हान सेन से विनम्रता से पूछा। हान सेन ने उत्तर दिया, मेरी हाइपर जीनो कलाओं में कोई विशिष्ट तत्व नहीं है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सचमुच? चू मिंग को विश्वास नहीं हुआ। चू मिंग ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, तो मुझे दिखाओ कि तुम कैसे हो। फ्लेमिंग ब्लेड कास्ट कर सकता है। ओह, यह आसान है। मुझे इसे सीखने के तरीके के बारे में विवरण दें। हान सेन मुस्कुराया। चू मिंग ने हान सेन को समझाया कि वह फ्लेमिंग ब्लेड कैसे सीख सकता है, लेकिन कहा, हालांकि आपको बताना बेकार है। मेरे पास कोई नहीं है। अधिक जीन समाधान। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। हान सेन ने उसे दिए गए निर्देशों का पालन किया, और उसे लगा कि उसके हाथ में आग में जान आ गई है। दिया हुआ। हान सेन ने अपना हाथ और 1 मीटर लंबा ज्वलंत ब्लेड लहराया। उससे थोड़ी दूरी पर प्रकट हुआ और अपनी इच्छानुसार दिशा में उड़ गया। यह एक विशाल कंकाल के बैंड से टकराया, जिससे यह एक भीषण विस्फोट के बीच रह गया। क्या यह कैसे संभव है? चू मिंग की आंखें खुली हुई थीं। हान सेन जानता था कि उसका फ्लेमिंग ब्लेड चू से ज्यादा मजबूत होगा मिंग, जैसा कि उसने अपने स्क्वायर क्लास, नाइट क्लास और रॉयल को अधिकतम किया था। क्लास फाइन स्पिरिट जीन पॉइंट्स। उन्होंने एक किंग क्लास फायर स्पिरिट भी अर्जित किया था दिन के राजा से। जेंट पॉइंट अग्नि का उनका अभ्यास आम लोगों की क्षमताओं से कहीं अधिक होगा। आत्मा जीन ने एक नई प्रतिभा को सक्षम किया। एक व्यक्ति जितना अधिक आत्मा जीन
प्राप्त कर सकते हैं। अधिक हाइपरजीनो कला वे सीख सकते हैं। यह विशेष रूप से प्राथमिक आधारित हाइपरजीनो के साथ प्रभावी था। कला। यदि आपके पास कई स्पिरिट जीन होते तो आपको जीनों की भी आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अपनाने का उपाय। इसके बारे में इंसानों को बहुत पहले से पता था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने आत्माओं के रोजगार में काम करने के लिए उनमें से एक मामूली राशि प्राप्त करने के लिए वे आधे से ज्यादा आसान नहीं थे, क्योंकि वे हानसानों के लिए थे। लेकिन हान सेंग को उम्मीद नहीं थी कि उसका फ्लेमिंग ब्लेड चू मिंग से ज्यादा मजबूत होगा। यह हान सेंग का फ्लेमिंग ब्लेड एक माचे की तरह था, फिर चू मिंग का प्लास्टिक का चम्मच था। उन दोनों ने अपना पहला जीन लॉक खोला था, और चू मिंग का पूरा ध्यान आग के एक तत्व पर था। फिर भी उनके बीच सत्ता की खाई हान सेंग की अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी थी। स्पिरिट गेना पैंट्स कमाने के वरदान उससे कहीं अधिक थे जितना उसने सोचा था कि वे निश्चित रूप से हो सकते हैं। क्या आप अग्नि तत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या आपने गुप्त रूप से सीखा पहले फ्लेमिंग ब्लेड का उपयोग कैसे करें? या हो सकता है कि आपने हमें बताए बिना अपना दूसरा जीन लॉक पहले ही खोल दिया हो। चू मिंग ने पूछा, अपने दिमाग को इधर उधर लपेटने के लिए संघर्ष कर रहा था कि कैसे हान सेन केवल फ्लेमिंग ब्लेड सीख सकता था और कौशल के साथ इतना निपुण हो सकता था। हान सेन ने कंधे उचकाए और कहा, हाँ, मैं यह जानता था। तो आप अपना दूसरा खोलने में कामयाब रहे हैं। जीन लॉक, ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पीछे पड़ रहा हूँ। हे, मुझे कोशिश करनी चाहिए और अपना दूसरा जीन लॉक भी खोलना चाहिए। चू मिंग ने आह भरी। वो शुरू में काफी निराश था, यह देखकर कि हान सेन फ्लेमिंग ब्लेड के साथ कितना शक्तिशाली था, लेकिन यह सुनकर खुश हो गया। हान सेन ने वास्तव में अपनी दूसरी जीन कमी नहीं खोली थी, लेकिन इस पूरी घटना ने उसे याद दिलाया कि उसका सबसे मजबूत तत्व गड़गड़ाहट का था। शाही और स्पिरिट किंग गेना पैंट्स के अलावा, वह गड़गड़ाहट के साथ अधिकतम हो गया था। इसके अलावा, वह इसके लिए 3 स्पिरिट किंग जीन पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे थे। यूं तो उनकी गरजने वाली प्रतिभा काफी थी। शानदार। अगर वह एक थंडर श्रेष्ठ हाइपर जेन्स कला का अभ्यास करता है, तो यह होगा अविश्वसनीय रूप से मजबूत। सोनिक थंडर पंच केवल एक विकसित हाइपर जीनो कला थी। वह था जिसने ध्वनि शक्तियों का भी इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से उसके लिए, ध्वनि तत्व दुर्लभ था, और वह सोनिक जीन बिंदुओं के लिए स्क्वायर वर्ग को अधिकतम करने में भी सक्षम नहीं था। जब मैं अपना दूसरा जीन लॉक खोलूंगा, तो मैं एक नया थंडर कौशल सीखने जा रहा हूँ, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हान सेन का डोंगक सुआन सूत्र लगभग दूसरे स्तर पर था, और उसे यह महसूस करने के लिए कुछ और दिनों का अभ्यास करना था कि जैसे उसकी कोशिकाएं टूटने वाली हैं। उसने आराम महसूस किया। आखिरकार, मैंने दूसरा जीन लॉक खोल दिया है। हान सेन था बहुत प्रचारित, और इसलिए वह जल्दी से इसे कास्ट करने चला गया। डोंगरुआन आभा का देखने का क्षेत्र 10 गुना चौड़ा था, और उसकी इंद्रियां भी काफी मजबूत हो गया था। इसके अलावा, डोंगशान आभा अब प्रभावित करने में सक्षम लग रहा था। दूसरों की जीवन शक्ति। अब वह इसका परीक्षण करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह नई सुविधा के साथ क्या कर सकता है। यह शर्म की बात भी थी, क्योंकि हान सेन वास्तव में जानना चाहता था क्या किया का प्रभाव, और क्योंकि आश्रय अभी तक स्थानांतरित नहीं हुआ था। जंगल के बाहरी इलाके में कोई प्राणी नहीं था जिसे वह बाहर जाकर उसका परीक्षण कर सके। अगले दिन, हान सेन सुबह सुबह पेड़ से बाहर निकल गया। निराशाजनक रूप से, वह बड़े पैमाने पर थोर्मी लताओं की दृष्टि से महान था, जो सब झाड़ियों की तरह आपस में उलझे हुए थे। सभी को एक साथ जोड़ा, वे पहाड़ों की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आश्रय ने गहराई में जाने का फैसला किया है। लेकिन फिर, हान सेन की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसने कुछ देखा। कांटेदार जंगल में चलो। हमेशा की तरह, वह किसी भी जीवित प्राणी को देखने में असमर्थ था। लेकिन एक अच्छा दूर, उन्होंने एक समाशोधन की उपस्थिति देखी, और इसमें समाशोधन, एक एकल, विशाल बेल बढ़ रही थी और टी के ऊपर से लटक रही थी। एक मार्गदर्शक फल था। निस्संदेह, यह कुछ खास था। अध्याय 922 ए से भोजन लेना। अजगर बेल की ऊंचाई लगभग 50 मीटर थी। टी के अलावा एक वाइवम को आराम दिया। हान सेन ने बेल पर लगे फल से आने वाली एक बड़ी जीवन शक्ति का पता लगाया था, लेकिन उसने वाइवन से आने वाली एक बड़ी जीवन शक्ति का भी पता लगाया था। अगर उसे अनुमान लगाना होता, तो वह अनुमान लगाता कि यह कम से कम एक पवित्र बिकोट प्राणी था। मेरा खंजर इतना छोटा है कि मैं एक 40 मीटर ऊंचे वायवन को मार नहीं सकता। उसे छुरा घोंपने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है, और मुझे इसे गुदगुदी करने की कोशिश करना बेहतर होगा। हान सेन ने फल और बेल को देखा और सोच